Hello everyone, hope you all are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. So in today's class, we'll try to new topic. We try to learn a new topic. The name of the topic is equations, simple equations. So in simple equations, what are the different things which will use? Let's see. So in today's class we'll try to learn about equations. इक्वेशन के बारे में आज हम लोग सीखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है इक्वेशन की और किसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन. इक्वेशन के अलग अलग पार्ट क्या होते हैं ये भी हम लोग देखेंगे. एंड ऑल्सो विल ट्राई टू सी टाइप्स ऑफ इक्वेशंस. इक्वेशन के टाइप्स क्या होते हैं अलग अलग. सो बट बिफोर स्टार्टिंग एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट इक्वेशन, आई एम गोइंग टू टेल यू सम वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेके बताते हैं और इसमें हम बताएंगे व्हाट आर कांस्टेंट एंड व्हाट आर वेरिएबल्स. दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग जो आप लोगों को पता होनी चाहिए. नाउ दिस इज अ गर्ल एंड दिस इज अ बॉय. बोथ आर स्टडीइंग इन अ स्कूल. In an examination, this girl, suppose the name of this girl is, इस girl का हम नेम ले रहे हैं. क्या नेम ले लें? चलिए इसका नेम हम ले लेते हैं कि दिस इज प्रतिभा एंड द नेम ऑफ दिस बॉय इज पुरुषोत्तम. दोनों लोग भाई बहन हैं, ठीक है. तो एक प्रतिभा है, एक पुरुषोत्तम है. एग्ज़ाम हुआ है. एग्ज़ाम में प्रतिभा को हिंदी में मार्क्स मिले हैं 95, पुरुषोत्तम को मैथ्स में मिले हैं 95. सो हियर वी सी दैट द सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट आर चेंजेस हेयर, है ना, आर चेंजिंग हेयर. हियर इज हिंदी और यहाँ पे क्या है, मैथ्स है. जो मार्क्स 95 मिल चुके हैं ये फिक्स रहेंगे. एक बार मार्कशीट में 95 चढ़ गए तो 95 ही हमेशा रहेगा वो, ठीक है. अब पॉसिबिलिटी है कि 95 मार्क्स किसी और भी सब्जेक्ट में आए हैं, है ना. दैट मीन्स ये है कि सब्जेक्ट ऐसे चेंज हो सकते हैं बट जो मार्क्स रहेंगे आपके, ये मार्क्स फिक्स रहेंगे मार्कशीट में, ठीक. सो हियर इज हिंदी एंड हियर इज मैथ्स. सो दैट मीन्स वी हैव हियर टू वैल्यूज. First is name of subject and second is these quantities, these numbers, ये numbers. So numbers are fixed. यहाँ जो numbers हैं हमारे क्या हैं, numbers fixed हैं, ठीक है ना. numbers हमारे fix हैं. इनको हम लोग कम या ज़्यादा नहीं कर सकते numbers को. These are fixed values. These are fixed values. Now what about these subjects? ये जो subjects हैं, देखिए subject इसमें change हो रहे हैं. कभी हिंदी होगा, कभी इंग्लिश हो जाएगा, कभी मैथ्स हो जाएगा. तो दीज आर वेरिंग. ये क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं. अब जब इन लोग को मार्क्स 95 मिल गए 100 में से, तो फिर गार्जियंस ने बोला था कि व्हेन यू विल गेट मार्क्स अबव 90 विल गिव यू अ गिफ्ट. हम आप लोग को एक गिफ्ट देंगे. तो प्रतिभा को 2 एप्पल्स मिले. प्रतिभा गॉट 2 एप्पल्स. पुरुषोत्तम got 2 mangoes. So now the gift are here. The quantity is 2. क्वांटिटी इसकी 2 है, ठीक है. यहाँ पे भी मैंगो भी 2 क्वांटिटीज में है. बट the name of fruits are changes. यहाँ पे जो फ्रूट्स के नेम हैं ये चेंज हो रहे हैं, है ना. फ्रूट्स के नेम यहाँ पे चेंज हो रहे हैं. यहाँ पे एप्पल है एंड हियर इज मैंगो. प्रतिभा को मैंगो इसलिए नहीं मिले हैं क्योंकि मैंगो अच्छा नहीं लगता था इन्हें एप्पल अच्छा लगता था. कहा था कि हमको आप एप्पल ही दीजिएगा, तो एप्पल मिला है. और मैंगो पुरुषोत्तम को अच्छा लगता था तो पुरुषोत्तम को मैंगो मिल गया. तो इट मीन्स दैट द नेम ऑफ फ्रूट्स आर वेरिंग हियर एंड दिस क्वांटिटी कितना क्वांटिटी मिला है, हाउ मेनी फ्रूट्स बोथ ऑफ देम हैव गॉट. Both of them had got 2. So that means this value is fixed. ये वैल्यू हमारी क्या है, फिक्स है. सो अब इस तरीके से अगर हम देखें, कंपेयर करते हैं, तो जो भी ये हमारे ये चीजें लिखी हैं क्या है, एक फिक्स कर रहा है और एक वेरी कर रहा है. एक फिक्स करता है और एक वेरी करता है, ठीक है. ऐसा कुछ है. तो जो ये हम बार बार बोल रहे हैं फिक्स वेरी, इसको एक नेम दे देते हैं. नाउ जो क्वांटिटी फिक्स होती है उसको बोलते हैं कांस्टेंट.
ठीक है ना। तो इट मीन्स कांस्टेंट शोज अ फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट एक ये फिक्स वैल्यू शो करेगा एंड इसको हम लोग इजीली काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे अपने हैंड पे काउंट कर सकते हैं। दीज आर कांस्टेंट। और एग्जांपल अगर हम लें तो 1 2 3 4 √2 पाई, ऑल दीज थिंग्स आर कांस्टेंट। We can represent these constant with the help of initial letters of English alphabet. Initial letters means A, B, C, D, E, F, G, H, जो अपने इंग्लिश अल्फाबेट के शुरू के लेटर्स होते हैं, उसकी हेल्प लेकर के हम लोग कांस्टेंट को यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। यूजुअली मीन्स के मैक्सिमम टाइम में हम लोग A, B, C, D, E, F, G, H इनसे शो करते हैं। Now this is constant. Now second is वेरिएबल्स। सेकंड हमारा हो गया वेरिएबल्स। वेरिएबल मीन्स कि वैल्यूज आर चेंजेस टाइम टू टाइम, इनकी वैल्यूज टाइम टू टाइम चेंज होंगी। और दीज वेरिएबल्स आर इनकम्प्लीट विदाउट कांस्टेंट। अगर हम इनको कांस्टेंट के बिना लिखना चाहें इन वेरिएबल्स को, तो इनका कोई सेंस नहीं बनता है। एग्जाम्पल, सेंस क्या नहीं बनता है? सपोज हमने यहाँ पे सिर्फ बोला कि प्रतिभा को एप्पल्स मिले हैं and Purushottam has also got mangoes. Purushottam has got mangoes, but I am not telling you how many. हम आपको ये नहीं बता रहे हैं how many, कितने, ठीक है ना, ये हम नहीं बता रहे हैं कितने। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एप्पल्स मिल गए, मैंगोस मिल गए, बट कितने कितने मिले हैं ये आपको नहीं पता है। दैट मीन्स इसका कोई सेंस नहीं बनेगा अगर आप सिर्फ वेरिएबल ही ले रहे हैं नेम, ठीक। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट दीज वेरिएबल्स आर इनकम्प्लीट विदाउट कांस्टेंट। लिखने के लिए हम लिख तो सकते हैं बट उसका सेंस नहीं बनेगा। हाउ कैन वी टेक इट्स एग्जाम्पल? इस एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं? सपोज एक्स वाई एप्पल मैथ्स। एक्स वाई क्या है? जो एप्पल है, एप्पल प्लेस पर हम यहाँ पे एक्स लिखते हैं, यहाँ पे हम वाई लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि वेरी कर रहे हैं। तो एक्स वाई, ये जो एक्स वाई है ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के ही लेटर्स हैं, और ये वो लेटर्स होते हैं जो कि लास्ट में आएंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लास्ट वाले लेटर्स, लास्ट में कौन कौन से आते हैं? यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस टाइप के जो भी लेटर्स होते हैं लास्ट में आते हैं, उसकी हेल्प लेकर के हम लोग वेरिएबल्स को शो करेंगे, ठीक है। यूजुअली हम लोग जो लास्ट के लेटर्स होते हैं वेरिएबल्स को उनकी हेल्प लेकर के शो करते हैं। तो ये तो हमारे हो गए कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। अब इन्हीं कांस्टेंट वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन ही हमारे इक्वेशंस में होता है। सो चलिए देखते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन एज द नेम सजेस्ट, इक्वेशन दिस वर्ड इज मेड विद द हेल्प ऑफ इक्वेट। ये जो वर्ड इक्वेशन है ये इक्वेट की हेल्प लेकर के बना हुआ। इक्वेट ये एक वर्ब है, दिस इज अ वर्ब, इसकी हेल्प लेकर के इक्वेशन फॉर्म हुआ है। सो इक्वेट मीन्स, अगर हम और इसको सिंप्लीफाई करें, सो वी कैन राइट इक्वल। हम लोग इक्वल बोल सकते हैं। इक्वल जैसे हमारे माइंड में आता है तो फिर क्या आता है? सिंबल ऑफ इक्वल। इक्वल का एक सिंबल आता है, दैट मीन्स टू हॉरिजॉन्टल लाइन, टू स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइंस, दैट इज नोन एज इक्वल सिंबल। और इट मीन्स दैट इक्वेशन हम उस चीज को बोलेंगे जिसमें इक्वल का सिंबल यूज होगा, ठीक है। So if we want to represent or if we want to define equation, we can define in this manner that a mathematical statement, एक mathematical statement होती है containing equal symbol, जो कि क्या contain करेगा? equal symbol उसमें होना चाहिए between two expressions के बीच में, that is known as equation। अब यहाँ पे एक word use है expression, एक्सप्रेशन यूज है, दैट मीन्स दो एक्सप्रेशंस के बीच में अगर हम इक्वल का सिंबल यूज कर दें तो उस पूरे स्टेटमेंट को बोलेंगे दैट इज इक्वेशन। वो एक इक्वेशन है। ना हम देखिए एग्जांपल है, एग्जांपल लेते हैं। चलिए, x + 7y - 2 = 5x - y। नाउ हियर इज इक्वल सिंबल इज यूज्ड। यहाँ पे देखिए एक इक्वल सिंबल यूज है, यहाँ पे इक्वल सिंबल इज यूज्ड हियर, ठीक है ना। इक्वल सिंबल इज यूज्ड हियर। इट मीन्स दैट जो ये पूरा होल स्टेटमेंट है x + 7y - 2 = 5x - y, होल स्टेटमेंट इज नोन एज इक्वेशन। इस पूरे को हम बोलेंगे इक्वेशन, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन, ठीक। ये हमारा हो गया इक्वेशन।
नाउ अब ये हमने इक्वेशन लिखा है, चलिए अब इसमें और कुछ देखते हैं। अब ये जो हमने इक्वेशन राइट किया है, इस इक्वेशन इसमें देखिए जो इक्वल का सिंबल है, जो इक्वल का सिंबल है, इस इक्वल के सिंबल के लेफ्ट साइड में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? x + 7y - 2। सो दैट इज नोन एज एक्सप्रेशन। अब ये हमारा ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं, तो दैट इज दिस इज आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वल सिंबल के राइट साइड में भी एक चीज और लिखी हुई, दैट इज 5x - y। दिस इज आवर सेकेंड एक्सप्रेशन, ये हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन है। तो डेफिनेशन में जो हमने बोला है कि बिटवीन टू एक्सप्रेशन इक्वल सिंबल यूज होगा, बिटवीन टू एक्सप्रेशन। तो वो टू एक्सप्रेशन कौन कौन से हो गए? एक ये लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन हो गया और एक ये राइट साइड वाला एक्सप्रेशन हो गया। इसके बीच में देखिए इक्वल का सिंबल यूज है, तो जो ये होल स्टेटमेंट होगा, होल स्टेटमेंट इज नोन एज इक्वेशन, ठीक है। नाउ the expression which is written on the left side, that is known as a left hand side expression, उसे हम बोलेंगे कि this is left hand side. Now which is written on the right hand side, that is known as right hand side expression. So in short we can say that LHS and RHS. So that means left hand side में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है कौन सा है? x + 7y - 2, ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन है। एंड ऑन द राइट हैंड साइड में कौन सा एक्सप्रेशन है? दैट इज 5x - y। ये एक्सप्रेशन, ये दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। सो इस तरीके से हम लोग अपने ये इक्वेशन हो गया। और इक्वेशन ये किससे मिल करके बनता है? एक्सप्रेशन की हेल्प लेकर के बनते हैं, ठीक है। और उसमें बीच में इक्वल का सिंबल यूज होंगे। सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन आवर इक्वेशंस। नाउ अब इसमें आप ध्यान से देखिए, जो हमारे एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशंस में ये हमने यूज किए यहाँ पे x, y, here is also x, here is also y. So what are they? These are variables. ये हमारे क्या हैं? वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। These are variables. These are variables and this is also variable, ठीक। What about this 7? 7 क्या है? 7 are constant here. 7 are constant here. So this 7 is constant and this 2 is also constant. This 2 is also constant. So it means that we can say that expressions हमारे फॉर्म होते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट की हेल्प लेकर के, ठीक है, ये बोल सकते हैं। एंड ऑल्सो इनमें ये सिंबल यूज होते हैं प्लस के और माइनस के, ठीक है। तो इनको प्लस माइनस का सिंबल यूज करके हम लोग अलग अलग पार्ट में सेपरेट कर देते हैं। तो ये होते हैं हमारे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मेनी पार्ट्स ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। दैट मीन्स एक्सप्रेशन हम उस चीज को बोलेंगे जिसमें या तो वन पार्ट होंगे या तो बहुत ढेर सारे पार्ट होंगे, और उस पार्ट में क्या होंगे? कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स which are separated with mathematical operators plus and minus, जिनको अलग किया जाएगा प्लस और माइनस की हेल्प लेकर के। that is known as expression. एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे, I'm going to write here 2x. now here is 2x, so here x is variable and 2 is constant. so अभी यहाँ पे हम देखें तो here is only one part, यहाँ पे क्या है? सिर्फ वन पार्ट है। ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन ही है, ठीक है, ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसमें ओनली वन पार्ट है। नाउ हियर आई हैव रिटन x² + 2x, सो देयर आर टू पार्ट्स। देखिए वन पार्ट है x² एंड सेकेंड पार्ट है 2x, ठीक है, + 2x, दिस इज आवर सेकेंड पार्ट। सो x² + 2x ये हमारा एक सेकेंड एक्सप्रेशन, और इसमें कितने पार्ट हैं? देयर आर टू पार्ट्स। तो अब इन पार्ट्स में भी देखिए ये वेरिएबल्स हैं और ये कांस्टेंट हैं, जो कि ये दोनों पार्ट सेपरेट किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस सिंबल। प्लस सिंबल की हेल्प लेकर के ये सेपरेट किए गए हैं। अब देखिए इसमें थर्ड हमने लिया एक्सप्रेशन, हियर इज -x² + 4x + 7। सो हियर वी कैन से दैट देयर आर थ्री पार्ट्स। देखिए फर्स्ट पार्ट इज -x², सेकेंड पार्ट इज +4x, थर्ड पार्ट इज +7। So here is three parts. This is completely known as expression. So completely expression बोलते हैं।
तो मेरी बताने की मीनिंग ये है कि जब भी हम लोग अपने इक्वेशंस देखेंगे तो इक्वेशंस में एक्सप्रेशंस इस टाइप के भी हो सकते हैं, उसमें एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू पावर 10 इस टाइप का भी हो सकता है, तो उसको भी हम लोग इक्वेशन ही बोलेंगे। ठीक है, ओके। हमने बोला इसमें 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ये अलग अलग एक्सप्रेशन में। तो ये जो पार्ट्स हैं, इन्हीं पार्ट्स को हम मैथ्स में टर्म्स के नाम से जानते हैं। टर्म्स मीन्स the parts separated with plus और माइनस सिंबल इज नोन एज टर्म्स। देखिए जो भी इस प्लस और माइनस की हेल्प लेकर के सेपरेट किए गए हैं पार्ट, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं टर्म्स। सो अगर हम इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फर्स्ट एक्सप्रेशन दैट इज 2x, तो हियर इज ओनली वन पार्ट, दैट मीन्स हियर इज ओनली वन टर्म, सिर्फ एक ही टर्म है, और वो टर्म कौन सा है, उसका नेम है 2x है। ठीक है, so when we have only one term in an expression, we'll say that this is monomial, उसका नेम होगा monomial। when there are two parts, that means there are two terms, two terms हैं, first term हमारा है x square and second term is plus 2x। so when there are two terms in any expression, we'll say that name is binomial। बाई मीन्स टू, दैट मीन्स यहाँ पे टू टर्म्स हैं तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल के नेम से। ठीक है, व्हेन देयर आर थ्री पार्ट्स, इट मीन्स दैट देयर आर थ्री टर्म्स। थ्री टर्म्स कौन कौन से हैं, एक है माइनस एक्स स्क्वायर, एक है प्लस एक्स और एक है प्लस 7। ठीक है, तो दीज आर थ्री टर्म्स। व्हेन देयर आर थ्री टर्म्स, सो दैट इज नोन एज ट्राइनोमियल। इस टाइप का जो भी एक्सप्रेशन होगा इसमें थ्री टर्म होंगे उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ये सिर्फ इनके नेमिंग दे दिया गया है कि कितने नंबर ऑफ टर्म है, उसी के हिसाब से इनको नेम दे दिया गया है। अगर वन टर्म है सो विल से मोनोमियल, इफ टू टर्म्स विल से बाइनोमियल, इफ देयर आर थ्री टर्म्स विल से ट्राइनोमियल्स। ठीक है, सो दीज आर एक्सप्रेशन, ये हमारे एक्सप्रेशन में होते हैं। नाउ कोएफिशिएंट देख लेते हैं क्या होता है। सो द कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल इन अ टर्म इज नोन एज कोएफिशिएंट। दैट मीन्स कि इफ वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट, तो इसकी मीनिंग ये है कि जो वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको ही हम बोलेंगे कोएफिशिएंट है उस वेरिएबल का। एग्जांपल लेते हैं, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नाउ सी हियर एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, देखिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। सो हियर इज एक्स स्क्वायर, वी हैव टू टेल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर का हमें कोएफिशिएंट फाइंड करना है। So we have to find here coefficient of x square। So यहाँ पे x स्क्वायर है, अगर हम पूछें कि x स्क्वायर के साथ में कौन सा कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, so we can say that here 1 is multiplied, बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि 1 को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें उस नंबर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे हमने अभी 1 लिख दिया है ताकि हम यहाँ पे देख सकें कि 1 के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन सा कांस्टेंट। हियर इज 1, that means coefficient of, if we like to write here, coefficient of x square is x square is 1। सिर्फ हम यहाँ पे जो एक कांस्टेंट है, जो एक्स स्क्वायर को हटा करके जो भी चीज बच जाए वही हमारा कोएफिशिएंट हो जाएगा, दैट इज 1। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास ये 1 आ गया। नाउ इन दिस पार्ट, अब देखिए इस पार्ट में हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स दैट वी कैन राइट इट इन दिस मैनर। हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, आएगा तो हमारे माइनस एक्स स्क्वायर ही। लेकिन इससे हमें ये फायदा हो गया कि हमें कोएफिशिएंट मिल जाएगा एक्स स्क्वायर का। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो इफ आई राइट हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो दैट इज -1, है ना, यहाँ पे आएगा -1। So to find here coefficient of x square, in this question we can, in third question we can say that this is pi/2। यहाँ पे x square हमारा राइट डाउन हुआ है। So now I am going to erase this, ये यहाँ, ठीक है। तो x square का कोएफिशिएंट हमारे पास pi/2 है। So I am going to write here coefficient of x square is, that is pi/2, pi/2। This is the coefficient of x square. Now in question number 4 we have to tell here coefficient of x square। हमें यहाँ पे x square का coefficient फाइंड करना है।
तो एक्स स्क्वायर तो है नहीं, अब क्या करें उसके लिए, हमें एक्स स्क्वायर यहाँ पे लाना पड़ेगा कि इक्वेशन भी हमारी सेम रहे, इक्वेशन की वैल्यू भी सेम रहे, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म भी आ जाए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे देखिए ये लिखा है 0 प्लस 0 एक्स स्क्वायर, कैन बी राइट इट हियर, लिख सकते हैं प्लस 0 एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 0 को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से, लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें वैल्यू 0 ही आती है, ठीक। फिर ऐड करेंगे उसमें तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स दैट दिस इक्वेशन इज √2x - 1, यही इक्वेशन है, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म हमें लाना था, तो क्या किया है हमने 0 × एक्स स्क्वायर ऐसे राइट कर दिया। अब लेकिन इससे फायदा ये हो जा रहा है कि हमें एक्स स्क्वायर का टर्म मिल जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो वो क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 0, ठीक है। तो अगर आपके पास उस टर्म का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है जो इक्वेशन में है ही नहीं, जो इक्वेशन में है ही नहीं, तो इट मीन्स दैट उसका कोफिशिएंट क्या है, वो कोफिशिएंट 0 है, तभी वो टर्म नहीं है, तभी वो टर्म नहीं है उसमें इक्वेशन में। तो इस तरीके से हम लोग अपने कोफिशिएंट फाइंड करते हैं, ठीक। तो आई होप दैट you have enjoyed this, that what is equations and what are their different parts. Now if you have any confusion you can ask me, I'll try to give solution of all your queries. So all the best to all of you. Thank you.